जरूरी नहीं कि हर युद्ध जमीन पर और सेना के साथ लड़ा जाए। कुछ लड़ाइयां ऐसी भी होती हैं जो बिना हथियारों के लड़ी जाती हैं। जैसे इस वक्त अमेरिका और भारत के बीच टैरिफ वॉर छिड़ा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के खिलाफ ऐसा शीत युद्ध छेड़ा कि 50% टैरिफ तक ठोक डाला है। और अब इसी लड़ाई में अमेरिका को मात देने के लिए भारत ने पूरी तैयारी कर ली है। भारत सरकार जहां एक तरफ व्यापारियों पर इंपोर्ट ड्यूटी को घटाकर उन्हें राहत दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ 40 देशों के द्वार भारतीय व्यापारियों के लिए खोलने की तैयारी है। दुनिया में अपनी धौंस जमाने वाले अमेरिका के खिलाफ इस युद्ध को फतेह के लिए रूस और चीन से दोस्ती बढ़ाने के साथ हर स्तर पर काम हो रहा है। वहीं इस बीच योग गुरु बाबा रामदेव की भी एंट्री हो गई है। उन्होंने तो अमेरिकी सामान के बहिष्कार की बात तक कह डाली है। अब सबसे पहले ये जानते हैं कि बाबा रामदेव ने क्या कुछ कहा है। उसके बाद ये समझना भी जरूरी होगा कि वो कौन सी कंपनियां हैं जिसका सामान हम रोज इस्तेमाल करते हैं। अगर भारत उन पर पाबंदी लगाता है तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से हिल जाएगी, यानी ट्रंप घुटनों पर आ जाएंगे। चलिए अब आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल बाबा रामदेव ने KFC, मैकडी, सबवे में जाने से बचने की सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि इस वक्त कोई भी अमेरिकी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहा है तो वह देश के साथ धोखा है। लाखों लोगों ने बलिदान देकर देश को आजादी दिलाई है। ये आर्थिक आजादी की लड़ाई है। इस बार अपमान का बदला सभी लोगों को मिलकर लेना चाहिए। अब बाबा रामदेव ने टैरिफ वॉर को आर्थिक आजादी की लड़ाई बना दिया है और जनता से बड़ी अपील की है। ऐसे में यह जानना बेहद जरूरी है कि भारत में कौन सी बड़ी अमेरिकन कंपनियां कारोबार कर रही हैं। उनके बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। वैसे तो भारत में सैकड़ों अमेरिकी कंपनियां काम करती हैं, लेकिन हम आपको 10 ऐसी कंपनियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका भारत में बड़ा कारोबार है। पहले नंबर पर आता है मैकडॉनल्ड्स इंडिया। मैकडॉनल्ड्स ने 1996 में भारत में एंट्री किया था और अब 300 प्लस आउटलेट्स के साथ देश की अग्रणी फास्ट फूड चेन है। दूसरे पर है KFC। भारत में फ्राइड चिकन, बर्गर और फास्ट फूड उत्पादों में काफी लोकप्रिय है। डोमिनोज पिज्जा एंड पिज्जा हट इसे अमेरिकी कंपनियां चलाती हैं और भारत में इनका बहुत बड़ा कारोबार है। अब नंबर आता है अमेजॉन इंडिया का। ये कंपनी अमेरिकी है और ई-कॉमर्स सेगमेंट में सबसे बड़ा प्लेयर है। यह कंपनी भारत में 97% पिन कोड तक पहुंचती है। कोका कोला इंडिया। कोका कोला भारत में 1960 के दशक से मौजूद है और इसका अरबों का कारोबार है। पेप्सिको इंडिया। पेप्सी, 7 अप, मिरिंडा, कुरकुरे और लेज जैसे लोकप्रिय ब्रांड्स। पेप्सिको भी अमेरिकी कंपनी है और रोजाना बड़ी संख्या में लोग इन्हें खरीदते हैं, खाते हैं और पीते हैं। अब बात करते हैं कोलगेट पाल्मोलिव की। कोलगेट घर घर में मशहूर है, लेकिन ये कंपनी अमेरिकी है और इसका भी भारत में बहुत बड़े पैमाने पर कारोबार है। जॉनसन एंड जॉनसन प्राइवेट लिमिटेड। जॉनसन एंड जॉनसन इस कंपनी की साल 1886 में ही भारत में एंट्री हो गई थी और तब से इसकी मौजूदगी भारत में है। इसके बाद नंबर आता है नेस्ले इंडिया लिमिटेड। मैगी, नेस्कैफे, किटकैट, मिल्क मेड बनाने और बेचने वाली कंपनी नेस्ले अमेरिकी है और आपको पता है कि इसका कारोबार भारत में कितना बड़ा है। अगला नंबर आता है केलॉग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का। बच्चों को आप नाश्ते में कॉर्नफ्लेक्स, चाकोज, ओट्स जैसे देते हैं, वो भी अमेरिकन कंपनी केलॉग ही बनाती है और आज के समय में तो इसकी लोकप्रियता बहुत ज़्यादा है। ये वो कंपनियां हैं जिनका सामान आप और हम रोजाना इस्तेमाल करते हैं। भले ही ट्रंप भारतीय अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी कहें, लेकिन इसी डेड इकोनॉमी में दर्जनों अमेरिकी कंपनियां फल फूल रही हैं और अरबों का कारोबार कर रही हैं। हर सेक्टर में अमेरिकी कंपनियों की मौजूदगी है। भारत में घर घर तक अमेरिकी कंपनियों की पहुंच है। इन कंपनियों की कमाई अमेरिका तक पहुंचती है। ऐसे में अगर भारत ने बदला लेना शुरू कर दिया तो अमेरिका को तगड़ा झटका लगेगा और बड़े मात्रा में उसका नुकसान हो सकता है। और इतना ही नहीं, उसका खजाना भी खाली हो सकता है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।